हमने पहले एक संज्ञा का पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें सामान्य जानकारी हमने कर ली थी, लेकिन अब जो इस संज्ञा के संबंध में पार्ट 2 में लेके आया हूँ, उस पार्ट 2 में कुछ मूलभूत कुछ बिंदु है। ये लगभग ऐसे तथ्य हैं जो तथ्य किसी पुस्तक में नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो ना, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते हैं। और अपनी पुस्तक है जो 9 से 12 तक की, उसमें तो ये बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि ये एक आधार भूमि से ऊपर का मैटर है और ये ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में रहते हैं। तो मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि आपको ये भी लिखवा दूँ और आने वाले समय में आपके ये सारी चीज़ें काम आए, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, पहला जो पॉइंट्स है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपने बात कर ली थी। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम क्या होती है? नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम क्या कहलाती है? और वो भी विशेष क्या होनी चाहिए? विशेष होनी चाहिए। अगर वो विशेष नाम नहीं है तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, और अगर होती है, अगर विशेष, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हमने राम दे दिया तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः अनित्य होती है, कि वो हमेशा नहीं रहती है। क्या है? अनित्य। नित्य का मतलब हमेशा होती है, अनित्य का मतलब है हमेशा वो नहीं रहती है संसार में। जैसे परंतु जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? नित्य होती है। नित्य, इनका हमेशा संसार में मौजूद रहती है, इनका अस्तित्व हमेशा के लिए रहता है, ये सार्वकालिक होती है। जैसे नाम कभी भी सार्वकालिक नहीं होता। नाम, जैसे आपने कोई भी नाम दे दिया, मान लो मैंने नाम दे दिया, क्या दिया? श्याम नाम दे दिया। क्या दिया? श्याम। तो आप ये सोचो कि ये जो हमने जो किसी व्यक्ति को नाम दिया श्याम, तो वो श्याम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उसका शरीर समाप्त हुआ, उस शरीर के समाप्त होने से ही वो क्या है? उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, समझ रहे हो ना। इसलिए जब अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो वो नित्य कैसे हो सकती है? नित्य नहीं होगी। ये संसार में वो सारी चीज़ें अनित्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा मौजूद नहीं रहती है। वो, उसका एक समय आता है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये एक पॉइंट है, अपने इसको बाद में लिख लेंगे। और नाम कभी भी क्या है? सार्वकालिक, यानी सभी देशों के लिए समान रूप से या सभी समय के लिए वो समान रूप से उसका उपयोग नहीं होता है। वो हमेशा क्या हो जाता है? उसका एक न एक समय वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को अनित्य दिया गया नाम। वो अनित्य है, वो हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि शरीर के साथ समाप्त हो जाता है नाम हमारा। कोई वस्तु समाप्त होगी, मान लो वस्तु आई हमारे सामने, टूट गई, अस्तित्व तो खत्म हो गया, इसलिए वो क्या है? अनित्य है, समझ रहे हो ना। अभी मान लो कोई युद्ध हुआ और कोई शहर था, बहुत अच्छा शहर, और उस शहर को युद्ध में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। उस शहर का अस्तित्व समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो शहर शब्द है, सिर्फ शहर शब्द, किसी विशेष का नाम न लेकर मैं कहूँ ये शहर है, तो शहर तो नित्य रहेगा। शहर शब्द तो वो तो नित्य रहेगा, किसी भी शहर के लिए अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमने कोई एक विशेष शहर का नाम दे दिया और उस शहर को नष्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो शहर नष्ट हो चुका है, अब इसका अस्तित्व ही नहीं है संसार में, तो इसलिए वो क्या है? अनित्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य रहेगी और जातिवाचक संज्ञा नित्य रहेगी। अब जैसे एक सरस्वती एक नदी थी, ठीक है, और मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ नदी, तो नदी से तो अपन नाम दे सकते हैं कि नदी तो हमेशा के लिए, ये शब्द ऐसा है जो हमेशा प्रयोग होगा। तो नदी जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? विशेष नाम थोड़ी है नदी। विशेष नाम मैं यहाँ दे दूँ, ये सरस्वती नदी है, विशेष है, और विशेष जो भी है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलो जोर से। ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट्स अपन बाद में लिखेंगे और अगला पॉइंट्स आप देखना, जैसे ये दूसरा पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना आप। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसको समय के अनुसार उसको बदल सकते हैं, जैसे, परंतु जातिवाचक संज्ञाओं को नहीं। जैसे रामाराम किसी का नाम है, ये आप बहुत आधुनिक ज़माने में कोई व्यक्ति होता है,
या कोई लड़का है जिसका नाम पहले रख दिया बुजुर्गों ने, अब उसको वो पसंद ही नहीं है नाम, उसको ये लगता है कि मुझे आर से ही नाम बनाना है। अब वो क्या करेगा, किसी का नाम मान लो प्राणनाथ है तो वो क्या करेगा, उसका नाम प्राणेश बना देगा। ऐसे ही किसी को लगता है कि मेरा रामाराम नाम सही नहीं है तो वो क्या बना देगा, रमेश बना देगा। तो रमेश नाम बनाया तो आप क्या कर रहे हो, संज्ञाओं को चेंज कर रहे हो अपने समय के अपने अनुसार। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अपन परिवर्तन में कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनको देखो, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं को बदला जा सकता है परंतु जातिवाचक संज्ञाओं को अपन नहीं बदल सकते। बताओ, ये मनुष्य शब्द है, मनुष्य को दूसरा नाम नहीं दे सकते आप, बहुवचन भले ही कर लो, मनुष्य मनुष्यों कर दो, लेकिन आप इसका अलग नहीं कर सकते, इसको कुछ दूसरा रूप नहीं दे सकते। ये हमेशा सार्वकालिक होती है, इसलिए इनको दूसरा रूप नहीं दिया जा सकता। तो ये दूसरी बात आप ध्यान रखें। वो सारी बातें तो अपने को परीक्षा में वो उतनी ही पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये एक अधिक जानकारी है। अगर हम ऐसा प्रयास कर ही रहे हैं तो अधिक जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं। सबको ये चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन अगर 50 पढ़ने वाले हैं और उनमें से 10 को भी अगर अपने को समझ में आता है तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नहीं से तो हम क्या है, बेहतर है। अब जैसे इसको नाम हम परिवर्तन कर दिया, ये तो व्यक्तिवाचक हुई, और ये जातिवाचक का उदाहरण है, इसको अपन परिवर्तन में नहीं ला सकते। और अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनेक होती है परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक ही होती है। जैसे हमने नाम दिया, देखो राम, नाम कितने सारे होंगे, खूब सारे होंगे कि नहीं होंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, अनेक होगी। इसको अपन क्या कह सकते हैं, अनंत हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमने व्यक्ति नाम दिया, आप बताओ व्यक्ति का अलग क्या करेंगे, एक ही हुआ और उसके अंदर बहुत सारे नाम आ गए, तो बहुत सारे नाम है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक होती है और जातिवाचक संज्ञा एक ही होती। अब ये भेद नहीं है कि एक ही होती है, ऐसा नहीं है, भेद में नहीं है। कहने का मतलब इसको आप रूप परिवर्तन करके या कुछ दूसरा नाम भी नहीं दे सकते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब है चौथा पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तत्सम शब्दों से निर्मित। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो, ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन पढ़ लेंगे इसको बाद में, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत में थे और आज भी हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते थे वैसे के वैसे अभी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। कहने का मतलब है, संस्कृत को अपन देख लें तो 1500 ईसा पूर्व उस समय का उद्भव माना जाता है, और उससे आज तक उसको कितना समय हो चुका है, 1500 वो हो गए, 2000 ये निकल गए, 3500 साल हो चुके हैं, लेकिन उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और सीधे हिंदी के अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत् का मतलब है उसके, सम यानी समान, उसके किसके, संस्कृत के समान। तो ये तत्सम शब्दों से निर्मित ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मा, परमात्मा इत्यादि शब्दों को छोड़कर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अर्थहीन हुआ करती है। उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, उनका कोई अर्थ नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अर्थ नहीं होता है, ये याद रखें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति या संगति नहीं होती है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये आपको पॉइंट क्या है, रट के रखना अपने दिमाग में। 7, 8, 9 है, 9-10 पॉइंट्स है, ज़्यादा है नहीं अपने। जैसे किसी का नाम मोहन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोहन मोहित ही करे, है ना। जैसे मोहन का अर्थ क्या होता है कि मोहित करने वाला। अब ये कोई भी ऐसा मोहन जो बहुत मतलब डरावना लगता है तो अपन को वो मोहित करेगा, बट डरावना व्यक्ति वो मोहित थोड़ी करेगा। उसके नाम के अनुसार उसकी विशेषता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो क्या है, अर्थहीन है, उसका अर्थ ही नहीं आ रहा है। बात ये होती है कि नाम के अनुसार व्यक्ति हो तो बहुत कितना अच्छा रहता है ना, कितना अच्छा रहता है, लेकिन है ही नहीं ऐसे। जैसे मोहन नाम दिया तो मोहन के अनुसार उसकी ये विशेषता होनी जरूरी नहीं है, वो नहीं हो सकता ऐसा। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता, इसलिए ये विशेषताएं नहीं होने के कारण ये अर्थहीन है।
और जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा सार्थक होती है, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सार्थक नहीं होती, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो अर्थहीन होती है। समझ आया? जैसे पर्वत है, पर्वत देखो मैंने कोई किसी का विशेष नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, जब तक नाम नहीं तब तक जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञाएं, पर्वत हमारे दिमाग में जब हमने कहा तो हमें क्या लगा कि पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ भाग हम क्या कहेंगे, उसको पर्वत कहेंगे। ऐसा बोध हुआ, ऐसा अर्थ निकला कि नहीं निकला? तो अर्थ निकला, इसका मतलब वो क्या है, अर्थ सही थे। जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं, अर्थ सहित होती है, उनका कहने का मतलब ये हुआ सार्थक होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं, ये याद रखें आप। अब देखो पांचवा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव, ये याद रखें आप, सदैव आदरार्थक, यानी कहीं आदर के लिए अपन किसी का प्रयोग करें, मान लो कोई व्यक्ति है उसके लिए हमने आदर के लिए प्रयोग किया, तो उसको छोड़कर एक वचन में ही प्रयोग होगी, हमेशा एक वचन में। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो एक वचन में ही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी, कभी भी आप उसको बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अपन आगे उदाहरण देखेंगे, जब परंतु, ये ध्यान रखना, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक, देखो परंतु जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, देखो ये सही है, कैसे है, परंतु जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, मान लो कभी कभार क्या होता है कि अपन बहुवचन का ऐसा वाक्य आ जाए मान लो, और उसमें हमने बहुवचन में प्रयोग कर दिया उसका, तब ध्यान रखना वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, ये वाक्य से पता चलता है, तब वो क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी। पहली बात तो एक बात याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब हम इसका अकेले में प्रयोग करें, वाक्य में ना प्रयोग करें, तब वो कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होगी, एक वचन में ही रहेगी वो। जब अगर वाक्य में हमने बहुवचन में उसका प्रयोग कर दिया, तब वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे तब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। जैसे इस संसार में रावणों की कमी नहीं है, जैसे इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। अब ये अर्थ कहने का मतलब ये, और एक और हो सकता है कि उसके अंदर तुलना की जाती, तुलना जब होती है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, रावणों की कमी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब दुष्ट व्यक्ति है ना, ऐसे खूब सारे हैं। तब यहाँ पर ये, अब ये क्या है, वैसे तो रावण एक नाम है, तो नाम तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये यहाँ पर तुलना के रूप में प्रयोग हुआ है, तब ये यहाँ पर जातिवाचक है। क्या है, ये जातिवाचक है। अब देखो आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र एक अगर अकेला नाम दें तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन आप किसी के साथ तुलना कर रहे हैं, जैसे हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र एक नाम था, वो एक सत्यवादी राजा था, पहचाने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये किस अर्थ में आया कि इस जमाने में ऐसा सत्यवादी कोई है ही नहीं, तब ये हरिश्चंद्र क्या होगी, जातिवाचक। समझ आ गया? हाँ ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना चाहिए कि उस विशेष गुण का विशेष अवगुण वाले व्यक्ति की तुलना, समानता का भाव होना। अब कि आप कोई व्यक्ति है जिसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, तो याद रखें उस व्यक्ति का गुण और दूसरी व्यक्ति जिसके साथ आपने तुलना की, वो दोनों क्या एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं है, जैसे तुम तो क्या है आजकल के रावण हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अच्छे नहीं हो, क्या है बुरे हो, तभी तो आपने उसके रावण के लिए प्रयोग किया, क्योंकि रावण बुरा था उस समय, है ना, अधर्म की राह पर चलता था, इसलिए उसे बुरा बताया।
जो भी अधर्म की राह पर चलेगा उसे अपना रावण से समानता कर सकते हैं। धर्म की राह पर चल रहा है तो रावण से समानता हम नहीं कर सकते। इसलिए तुलना में समान गुण का या समान अवगुण का होना जरूरी है। ये बहुत गहरी जानकारी है, आप भाग्यशाली हैं कि आपको बहुत जल्द मिल गई है, ठीक है ना, समझ लेना। अब एक दो और उदाहरण मैं दे देता हूँ, पीछे और उदाहरण थे वो भी। और देखो, भारत सीता सावित्रियों का देश है, महान महिलाओं के ये नाम दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी महिलाएं आज भी हमारे देश में मौजूद है। आपने तुलना कर दी सीता और सावित्री महिलाओं से ना, तो ये इसमें अब क्या है, ये कौन सी होगी संज्ञा? अब ये जातिवाचक बनेगी, क्योंकि आपने तुलना की है। तुलना करते ही वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी वो जातिवाचक होगी, ठीक है। क्यों? यहाँ पर देखो, तुलना में भी आपने क्या किया, बहुवचन किया है। तो बहुवचन होते ही, पहले कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जब आप बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाएगी, ठीक है ना। हमें विभिक्षणों से बचना चाहिए। विभिक्षण क्या था? घर का भेदी लंका था, है ना, ऐसा था कि नहीं था? क्योंकि उसने घर के सारे भेद दे डाले। इसलिए हमें ऐसे लोगों से आज हमें बचना चाहिए। विभिक्षणों बहुवचन, ठीक है। और देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद एक राजा था, पृथ्वीराज के समकक्ष था, ठीक है ना। और उसने पृथ्वीराज का कभी साथ नहीं दिया। साथ दिया होता तो मुसलमानों का कब्जा नहीं होता हमारे देश पर, इतनी लूटपाट नहीं होती। तभी तो ये यहाँ पर तुलना की गई है कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मतलब ऐसे खूब सारे हैं जो अपने घर का भेद है दूसरे घर में जाकर दे देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वीराज की कमियों को उसने जाकर आगे बताया था मोहम्मद गौरी को, तभी जाकर वो हारा था, ठीक है ना। और परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। ध्यान रखना, ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है, ऐसा मत करना कभी। कुंभकर्ण क्या होता था कि 6 महीने में एक बार जागता, इसलिए ये तुलना आ रही है आपके साथ। पहले तो परीक्षा के समय हमने 5 घंटे नींद ली, अब आप 10 घंटे ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को लगातार अपने मार्ग पर चलना है, तभी जाकर हम क्या होंगे, सफल होंगे। तो परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा है। तो यहाँ पर कुंभकर्ण बन बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुलना हुई है, बहुवचन नहीं है, फिर भी ये आपने तुलना के रूप में इसका प्रयोग हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ आपने इसकी तुलना कर दी कि तुम तो क्या हो, कुंभकर्ण हो। तो तुलना में हमेशा व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट कि सामान्यतः द्रव्यवाचक। देखो, मैंने कल एक बात कही थी उस वीडियो में कि जातिवाचक संज्ञा होती है ना, वो उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक या समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा पदों की पहचान ये है कि जिन पदार्थों से हमारा शरीर पोषित या संचालित हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हमारा शरीर क्या है, वृद्धि करता है, विकास करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या हो सकती है, वो द्रव्यवाचक में हो सकती है। एक तो द्रव्य से अपने को पता चल रहा है द्रव्य, लेकिन ठोस चीज़ें भी उसी के अंदर रहेगी। देखो, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, जितना भी भोजन अपन लेते हैं, और वस्त्र है, आभूषण हैं, आदि सभी जो कि द्रव, गैस और ठोस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। द्रव भी होते हैं और गैस अवस्था में भी हो सकती है और ठोस अवस्था में भी ये चीज़ें हो सकती है अपने लिए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, ये सारी इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी ये कहीं अपने को दिखाई दे, तो अगर एक ऑप्शन में दिखाई दे, मान लो कि एक तो सीधा जातिवाचक दे रखा है और बाकी ऑप्शन में द्रव्यवाचक वगैरह नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, जातिवाचक कर लेंगे, क्योंकि वो जातिवाचक का भेद है। और अगर द्रव्यवाचक दे रखा है तो अपने को क्या करना होगा, द्रव्यवाचक करना होगा। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस और ठोस तीनों रूपों, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तरल पदार्थ हैं या जिनको गलाया जा सकता है, ठोस होते हुए भी जिनको गलाया जा सकता है, वे सारी बातें किसमें, जैसे घी है, तेल है, समझ रहे हो ना,
तो ये किस में आएगी, ये द्रव्यवाचक में आएंगे। और द्रव्यवाचक का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, जातिवाचक। और ये ढेर के रूप में पाई जाती है, कहीं ना कहीं ढेर लगा होगा कोई चीज़ का, वो ढेर के रूप में होगी, इसलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक है। और अगणनीय, आप बताओ, आप गणना कर सकते हो उस चीज़ की, द्रव्यवाचक की गणना कैसे करोगे। तेल को मापा जाता, तोला जाता है, इसमें द्रव्यवाचक में ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है वो तोली जाएगी, है ना, तोला जाएगा या मापा जाएगा इसको। तो ऐसी चीज़ें तोलने और मापने को आप उस संख्यात्मक रूप से उसे नहीं गिन सकते। गिन सकते हो? तेल को कैसे गिनोगे मुझे बताओ, ये एक तेल, ये दो तेल, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। उसको तो अपन तोलेंगे इकाई के माध्यम से, लीटर में, ठीक है। तो तोलने वाली चीज़ें, मापने वाली चीज़ें, वो किस में रहेगी, द्रव्यवाचक में रहेगी। और द्रव्यवाचक ना कहकर आप जातिवाचक कहेंगे तो भी सही होगा। तो ये तो हो गई अपने द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या होता है, मैं सीधे बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कुछ नहीं। समूहवाचक में कोई भी चीज़ जो एक से अधिक समूह से मिलकर बनी हो, जैसे भीड़ कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, ठीक है, जनता कह सकते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें एक भीड़ के रूप में संबोधित हो, एक से अधिक जो समूह में हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक का एक भेद है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है अपने पास, अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में एक और फैक्ट है, इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होगा, सदैव एक वचन में। व्यक्तिवाचक का भी एक वचन में हो रहा था, लेकिन उसको आप बहुवचन में प्रयोग करो मान लो, तो वो क्या बन जा रही थी, जातिवाचक बन जा रही थी। यथा जैसे क्योंकि ये गणनीय, सदैव एक गणनीय नहीं होती है, ठीक है ना, गणनीय नहीं होती, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। गिनने वाली चीज़ों को तो अपन बहुवचन में कर सकते हैं, एक दो तीन ऐसे अपन बहुवचन बना सकते हैं उसके। जो अगणनीय है इसका मतलब वो एक वचन में। जैसे लोहों, सोनों, पीतलों का प्रयोग असंगत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। लोहा ही प्रयोग करेंगे उसके लिए, लोहा का लोहो नहीं कर सकते। तो लोहो नहीं बना सकते, इसका मतलब बहुवचन नहीं बना सकते अपन। लोहा से लोहो किया, ये तो बहुवचन रूप है, लेकिन ये वास्तव में अशुद्ध है, ऐसा होगा नहीं। बहुत सारा लोहा पड़ा है तो भी अपन लोहा ही कहेंगे उसको, लोहा नहीं करेंगे। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पीतल शब्द है, पीतलो नहीं कर सकते, सोना है तो सोनो नहीं कर सकते आप, ठीक है। और फल एक शब्द ऐसा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इसे तोला जाता है, गिन के नहीं दिया जाता कि 1 केला 2 केला 3 केला, ऐसे नहीं होता। वो भी एक तोलने में आता, अपन भले ही लेके भले ही आए, लेकिन उसके तरीका यही है कि उसको तोल कर दिया जाता है। फल शब्द का ध्यान रखना। अब है 7वां पॉइंट, जैसे भाववाचक संज्ञा पदों को भाववाचक, ध्यान रखना, ये तीसरा भेद होता है अपने संज्ञा का। तीसरा होता है कि नहीं होता, दो तो वो उसके अंदर रह गए, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि 3 भेद होते हैं। तो तीसरा भेद भाववाचक, ऐसी संज्ञाएं जिनका हम क्या करें, सिर्फ महसूस करें या सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं, ऐसी सारी संज्ञाएं क्या है, भाववाचक होती हैं। सीधे सीधे ढंग यानी किसी वस्तु यानी विशेष्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आप किसी वस्तु के साथ नहीं जोड़, कल ही मैंने एक अंतर बताया था कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर क्या होता है। तो दोनों में अंतर बस इतना है कि आप भाववाचक संज्ञाओं को किसी संज्ञा के आगे लगाकर उसकी विशेषता नहीं प्रकट करवा सकते, विशेषता नहीं बताती वो भाववाचक संज्ञा। विशेषण है जो क्या बताता है, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है, इसीलिए तो परिभाषा ही यही है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें क्या कहेंगे हम, विशेषण कहेंगे। और अगला पॉइंट देखो 8वां, जातिवाचक संज्ञाओं की भांति भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होती है, सार्थक होती है। तो सार्थक कौन सी नहीं होती है, बात आती है सार्थक, ये दोनों तो सार्थक होगी, तो हुई कौन सी नहीं, व्यक्तिवाचक सार्थक नहीं है। क्योंकि मोहन शब्द का हमने प्रयोग किया, लेकिन मोहन का अर्थ मोहित करने वाला हो, ये ऐसा जरूरी भी नहीं है। देखो, जातिवाचक संज्ञाओं की भांति भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होती है, सार्थक होती है। सार्थक नहीं होने वाली, अर्थहीन होने वाली
एक ही है, वो है व्यक्तिवाचक। देखो, क्योंकि इनसे क्या होता है, वस्तुओं और पदार्थों का बोध होता है, उनसे ज्ञान होता है हमें। जैसे धर्म है, गुण है, ये भाव है, शब्द पर्यायवाची शब्द है और इनका प्रयोग निम्न अर्थों व संदर्भों में किया जाता है। इन्हीं अर्थों में ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब अगला पॉइंट देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फैक्ट के रूप में ध्यान रखना। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब ये क्या बन जाएगी, याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप बहुवचन में प्रयोग कर रहे हो तो भी जातिवाचक बनेगी, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग कर रहे हो तो भी क्या बनेगी, जातिवाचक। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा दोनों को अपनी ओर खींचती है कि आपने थोड़ा बहुत भी कुछ बहुवचन वगैरह बना दिया तो आपके खेमे से मैं लूट कर मेरे खेमे में डाल दूंगी, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती ये सारे शब्द हैं। जैसे बुराई शब्द है, आप मुझे बताओ, बुराई एक वचन है, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है। बुराई क्योंकि अपन बुराई करते हैं अपने मुंह से, लेकिन वो एक महसूस की जाती है कि इसने मेरी बुराई की। बुराई दौड़ती हुई कहीं नहीं दिखती है, आती हुई हमारे सामने आती है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उसके शब्दों से हमें महसूस होता है कि उसने मेरी बुराई की। तो इस बुराई शब्द को जैसे ही हमने बुराई यहाँ कर दी, बहुवचन किया, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। भले ही बुराई शब्द, भले ही वो बुराइयाँ क्या है, एक भाव है, फिर भी वो क्या होगी, जातिवाचक होगी। और जैसे दूरी है तो दूरियाँ, दूरी लिखते कैसे, याद रखना, दूरी मत करना, दूरी होता है। और ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, जैसे ही या लगता है बहुवचन बनता है तो उससे पहले वाला स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, क्या हो जाता है, लघु हो जाता है। ई अगर बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, ये याद रखें। जैसे ही प्रार्थना, तो प्रार्थनाएं, जैसे ही हमने बहुवचन बनाया तो ये क्या बन गई है, जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना एक, ये जो संज्ञा का टॉपिक था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। यहाँ नहीं, 9वीं 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं आप कहीं भी जाओगे, आपके संज्ञा नाम के टॉपिक में कोई समस्या नहीं रहने वाली, सारे सवाल आपके सही होंगे। इसलिए आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट करने से अपने आजीवन ये अपने काम आती रहेगी, ठीक है ना। 9वीं 10वीं की पढ़ाई में आपको बहुत ऊपर लेवल का ये सामग्री मिली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अपन इस बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं और सभी देखने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।